हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सम को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 को आया था। ठीक है, और वही सिंपल 4 स्टेप में मैं इस सम को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही आसान है और आप बस ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आप भी सीख जाएंगे कि हम किस तरीके से आसान इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सम को रीड करना है एक बार। तो चलिए हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो दिव्या लाइब्रेरी, यहाँ पे हम लाइब्रेरी का अकाउंट बनाएंगे आज। दिव्या लाइब्रेरी बुल्धाना shows the following position of their accounting. Consider the adjustment given and prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016. तो यहाँ पे 15 and 16 ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होने वाला है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे 2014-15 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ आइटम्स लेने हैं, जैसे कि ये कैपिटल फंड ये हमें लेना है। फिर ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा इस साल का भी, पिछले साल का क्लोजिंग। और ये एक्सपेंसेस ड्यू, तो ये मोस्टली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपेंस ड्यू और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे हो चुका है, तो मतलब ये एक तरह से हमारा एक्सपेंस कट हो जाएगा। फिर फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हम देख लेंगे आगे क्या लेना है क्या नहीं। और ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब हम फटाफट पहले मार्किंग कर लेंगे, फिर इसके बाद हम एडजस्टमेंट को देखेंगे। ये हमारा एडजस्टमेंट है और इसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो ये एक्सपेंस ड्यू हमारा कट हो चुका था। ठीक है, तो इसको पहले हम कर लेते हैं। और ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को भी कट करेंगे क्योंकि हमें पिछले बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है। ठीक है, जो इस साल हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया रहेगा वो हमें लेना है। और एडजस्टमेंट दिया हुआ था फर्नीचर और बुक का भी, तो हम इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, एक तरह से। अब चलिए अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए वही वापस चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं, ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ये हमारा इनकम है। एंट्रेंस फीस ये भी इनकम है। सेल ऑफ स्क्रैप, हमने समझो कुछ भंगार बेचा है तो उससे भी हमें इनकम हुई है। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, हमने कुछ भाड़े पे दिया था हमारा हॉल, तो उसकी वजह से कुछ इनकम आया है। एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हमारे इन्वेस्टमेंट कहीं हुए थे उसके थ्रू हमें इनकम आए हैं। तो ये पार्ट हमारा इनकम का हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। बुक्स परचेज ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, बट ये बुक्स के अंदर आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये एसेट्स में जाएगा, आपको एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। ये आपको बुक्स यानी बैलेंस शीट में जो हमने बुक्स देखा है तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे इसे। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू ये आपका कट हो जाएगा, ये हमें नहीं लिखना है। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में लिखना है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ये आपको ऐड करना है एसेट्स के अंदर। फर्नीचर ये भी आपको ऐड करना है एसेट्स के अंदर, ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये वाला जो अमाउंट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये वाला हम लिखेंगे एसेट्स में। ठीक है, तो हमें क्या कट करना है, ये कट करना है, कैश एट बैंक भी कट कर देना है और ये अमाउंट कट कर देना है। अब ये जो कट करने के बाद जो अमाउंट बचा है हम इसकी सिंगल पोस्टिंग करेंगे पहले। ठीक है, इसके पहले हम देख लेते हैं हमारा एडजस्टमेंट भी किस किस के लिए दिया है। फर्नीचर का दिया हुआ है तो हमने वहाँ पे फर्नीचर पे मार्क किया हुआ है डेप्रिसिएशन, और बुक्स का भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसमें भी हमने मार्क किया है पहले से ही। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। और कैपिटलाइज दिया हुआ एंट्रेंस फीस, तो हम एंट्रेंस फीस को भी मार्क कर लेंगे। तो क्यों मार्किंग करना है, क्योंकि हमें इसके लिए एक स्पेस भी छोड़ना होगा
सिंगल पोस्टिंग करते वक्त, ताकि हमारा एडजस्टमेंट हो सके। काफ़ी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो बाद में वो उसको एडजस्ट करने लगते हैं और उसी में उनका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाता है। तो हमें प्रेजेंटेशन का भी ध्यान देना है। तो चलिए हम अब हमारे सिंगल पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम फॉर्मेट देख लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये भी P&L के जैसा ही होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको यहाँ पे लिखना है इन द बुक ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्धाना। ये आपका पार्टी का नाम ऊपर लिखना होगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको एक पेज पे ये बनाना है और दूसरे पेज पे ये बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, आपको कंजूसी नहीं करनी है, आप पूरा पेज का इस्तेमाल करिए वहाँ पे। चलिए अब हम एक एक करके पहले पोस्टिंग कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर में हम क्या डालेंगे, तो हमें पेमेंट साइड का जो भी एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पे पोस्ट करना है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चलिए वहाँ पे हम लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। पोस्टेज, तो टू पोस्टेज। अभी ये तो हमारा एसेट्स में जाएगा। खैर अब यहाँ पे सैंड्री एक्सपेंस, टू सैंड्री एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। और कुछ है? और कुछ नहीं है, ये बस 3 ही है। तो चलिए इसको हटा देते हैं हम। अब हम इनकम पार्ट को लिखेंगे। इनकम पार्ट में क्या लिखना है, हमें रिसिप्ट साइड का पूरा पार्ट लिखना है, जितने भी हैं। तो मेंबरशिप में हमारा एडजस्टमेंट है, जिसके लिए हम कुछ लाइन छोड़ेंगे और जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं। फिर है एंट्रेंस फीस, वो भी लिख लेते हैं। बाय एंट्रेंस फीस 12,500 इनर कॉलम में, उसके लिए भी एक स्पेस छोड़ देंगे। फिर सेल ऑफ स्क्रैप, अब ये एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आपको लिखना है बाय सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे। हायर ऑफ लेक्चर हॉल यहाँ पे लिख दिए। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 2000 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम जो हमारा पहला पिछला बैलेंस शीट था उसको हम निकाल लेते हैं और ये इसमें से भी कुछ हमें ऐड करना है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कैपिटल फ़ंड को लिख लेते हैं, कैपिटल फ़ंड इनर कॉलम में, क्योंकि इसके अंदर और भी सरप्लस ऐड होना है। फिर आ जाएगा आपका फर्नीचर। ठीक है, आपको फर्नीचर लिखना है इनर कॉलम में, क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखिए फर्नीचर ख़रीदा हुआ है, ऐड इन एसेट्स 14,000, तो हमने ऐड कर लिया है पहले से। अब इसका टोटल क्या है, अब उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें एक लाइन और छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए। समझे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही हमें ऐड करना था, तो इसके लिए हम पहले इसको लिख देंगे और एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देंगे। अब बुक्स, हम बुक्स भी लिख देंगे। क्या है, ये आपका इनर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ बुक्स ख़रीदा था, इसे हमें क्या करना है, ऐड इन एसेट्स मैंने लिखा हुआ था पहले से। तो 40,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड परचेज 40,000 और प्लस करने पे हमारा 3,15,000 हो रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे। और उसके नीचे एक और लाइन छोड़ेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, वो भी आ गया इनर कॉलम। और यहाँ पे भी हमें ऐड करना है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसका आउटर कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको फिर आ जाएगा हमारा ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट रेडी सिंगल पोस्टिंग के साथ। अब हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है और इसमें हमें करना है एडजस्टमेंट सॉल्विंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट। सबसे पहला क्या है हमारा, ड्यूरिंग द करेंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 October एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इट बी 10% पर एनम। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि फर्नीचर हमने 2 खरीदे हैं, मतलब एक ख़रीदा हुआ है इस साल में और एक पुराना वाला। पर इस साल कब ख़रीदा है तो उसका डेट दिया हुआ है यहाँ पे 1 October। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो आपका 6 महीना आपने इस्तेमाल किया है, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट आ गया आपका। तो आपको फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ओल्ड फर्नीचर कितना था,
तो इसका आपका 10% एग्जैक्टली पूरा अमाउंट हो जाएगा। और न्यू फर्नीचर के लिए आपको 14,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि आपने 6 महीना ही इस्तेमाल किया है तो उसका हो जाता है 700। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4,325। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है फर्नीचर का। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 4,325, और इसका लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिखना होगा टू डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे फर्नीचर इनर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे अभी बुक्स का भी हमें लिखना है। तो चलिए बुक्स का भी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ 50,000, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, तो लेस डेप्रिसिएशन 50,000 और इसका अमाउंट जो आ गया यहाँ पे हम लिख देंगे। उसका सेकंड इफेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बुक्स को, और इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे 54,325। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हम कर रहे हैं इसको आगे। अब देखते हैं ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 16-17। अब हमें आपको याद दिला दूँ तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 15-16 है। तो ये 16-17 मतलब आपने प्री रिसीव्ड किया है, यानी एडवांस में ले रखा है। तो इसे क्या करना होगा, इसे हमें लेस करना होगा। आगे देखते हैं। एंड 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये एडवांस है, इसको लेस करना होगा और इसको हमें ऐड करना होगा सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम कोई हमारे आने वाले ईयर का पैसा लिए हुए रहते हैं तो उसको हम लेस करते हैं, और करंट ईयर का बकाया है तो उसको हम ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेस करना है, तो लेस प्री रिसीव्ड 7,500, उसको लेस करने के बाद लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमको ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग 3,750, और उसका ऐड करने के बाद जो अमाउंट हो जाएगा उसको आउटर कॉलम में यहाँ लिख देंगे। अब इसका सेकंड इफेक्ट, अब ये दोनों का अलग अलग इफेक्ट जाएगा। ठीक है, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, सॉरी ये प्री रिसीव्ड वाला लाइबिलिटी में चला जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग आपको एसेट्स में करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए प्री रिसीव्ड लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन का आ गया लाइबिलिटी में, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया 3,750। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस, यानी जो भी एंट्रेंस फीस है उसका आपको हाफ कैपिटल फंड में डालना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो सेकंड एंट्रेंस फीस कितना था 12,500, इसको हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6,250। अब ये अमाउंट आपको माइनस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस फीस, इसमें से लेस करेंगे हाफ टू बी कैपिटलाइज 6,250, और बचा कितना उतना ही बचेगा। सेकंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अभी सरप्लस आने वाला है। चलिए अब हमें और चेक करना है कि यहाँ पे हमारा कुछ बाकी तो नहीं है। नहीं, हमारा सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। सिर्फ 4 ही एडजस्टमेंट आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत ही आसान हो जाता है, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड को टोटल करना है और डेबिट साइड को टोटल करना है, और जिसका ज़्यादा होगा उसका अमाउंट दोनों तरफ लिखना है। तो सब मोस्टली क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अंदाज़ा लगाएंगे, देखो यहीं से मालूम पड़ जाता है। तो इसका हो जाएगा कुछ 1,04,250, और यही अमाउंट हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है उसको टोटल करके हमें इसके साथ माइनस करना है। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो हमारा होगा सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये है 38,135। ठीक है, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो इतना ही आने वाला है। तो ये आपको 1, 2, 3, 4 इन दोनों को चारों को प्लस करके इसके साथ माइनस करना है, तो आपका ये अमाउंट निकल जाएगा। अब ये क्या करेंगे, तो हम इसे
अपने कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा कैपिटल फंड, इसमें ऐड करना है सरप्लस और इसका पूरा टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, इतना याद रखें, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में ही अपना टाइम गंवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसको ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे पहले, और ये जो अमाउंट आया वही अमाउंट ये भी आना चाहिए प्लस करने पे, तो ही आपका सम टैली होगा। तो हमारा यहाँ पे टैली हो चुका है, तो ये सब हमारा ख़त्म हो गया है। बस इतना ही करना है, आपका सम टैली वी हैव डन। तो बस ऐसे ही हम आने वाले और भी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और आपको और भी कुछ सम्स में कोई वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।